क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.1 इसका सॉल्यूशन देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। तो व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और एक बात का ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर ना वो हमारा एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। देखिए समझते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यूब है ना, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तो आप समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए। तो 6 तो ठीक है भैया, साइड का स्क्वायर, एक साइड दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि क्यूब जो है, क्यूब के पास क्या होता है, 6 फेस होता है ना। इस तरीके से इसमें देखिएगा अगर तो 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6a²। तो ये ठीक है। अब साइड की बात करें तो साइड इतना दिया हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर का मतलब ये और ये 2 बार गुना हो गया। अब यहां पे एक बात देखिए, हमको मालूम है कि जब हम लोग इन तीनों चीज को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आंसर होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आंसर लिखते टाइम हम लोगों को आंसर जब करना होता है तो देखते हैं कि हम लोग अगर 2 या 3 नंबर को आपस में जब गुना कर रहे हैं तो गुना करने टाइम किस वाले नंबर में, किस वाले चीज में, डाटा में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है हम लोग आंसर भी उसी सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले में ही आंसर करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक डाटा है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक तो था, तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए। यही ना रूल है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इतना बड़ा डाटा ये बना। लेकिन ये और ये, इन दोनों में 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो गुना होके जो इतना बड़ा बढ़ेगा, इसको भी तो 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, क्योंकि इतना गुना इतना, इसमें भी 4 4, तो बड़ा होके इतना आया, लेकिन एक्चुअल में इसको इतना लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद डाटा तो इतना बड़ा आता है। अब लेकिन जब आप आंसर देखिएगा तो अब आप हमको एक बात बताइए कि नियम क्या कहता है कि भैया अगर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, गुना होके जब आंसर आएगा तो हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना चाहिए। यहीं पे लोग गलती करता है। नियम तो सही है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो 6 है इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, इनफाइनाइट है ना। और यहाँ पर जो संख्या है साइड जो अपने पास है, उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आ रहा है भैया 4 है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये 6 के पास इनफाइनाइट है। इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं सोचना है ना, कि अरे भैया एक सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर गुना होके जो आंसर आएगा वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 4 है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट, आप बोलोगे कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है भैया। तो देखिए कोई भी प्योर नंबर अगर होता है, जैसे 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड का जो स्क्वायर कर रहे हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, 6 ही फेस है ना, तो 6 तो एक प्योर नंबर है। 6 मतलब 6, 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6.0000 अनंत तक भी लिखेंगे तो कोई चांस नहीं है कि 6.0000 कितना भी जीरो के बाद 1 होने का कोई चांस नहीं है। 6 एक प्योर नंबर है, इसको 6.0000 इन्फाइनाइट तक जीरो भी लिख सकते हैं। तो इस प्योर नंबर के पास इन्फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये इन्फाइनाइट और ये 4, तो इसमें और इसमें किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, इसके पास तो इन्फाइनाइट है, इसके पास ही कम है, तो इसी कम में ही आंसर हमको देना पड़ेगा, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना बड़ा डाटा आया, लेकिन आंसर जो देंगे वो 311 पॉइंट या 8 है ना। 5 से बड़ा संख्या अगर रहे तो पहले वाले को एक अंक बढ़ा देते हैं, 0.3। ये हमारा आंसर हो गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आंसर करेंगे, क्या एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग बात को। अगला क्या है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो भैया साइड का क्यूब कर देना है ना, क्यूब है ना, तो साइड का क्यूब कर देना है। तो इसका क्यूब करेंगे का मतलब 3 बार गुना करेंगे, तो इतना गुना इतना गुना इतना करेंगे तो इतना बड़ा आया। अब चूंकि इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट, 4 4 4,
तीनों में 4 4 4, तो आंसर जब आएगा वो भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो 1 2 3 373.7 इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो क्या मीटर क्यूब ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। सॉल्यूशन समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना है। और हाँ, पढ़ाई के लिए आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 11th और 12th के पढ़ाई के लिए आप हमारा ऐप फिजिक्स बाय एमएनवर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, नोट्स वगैरह सब कुछ के लिए।